डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का जो वर्क पावर एंड एनर्जी जो है, एनर्जी के अंदर हमने कल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। नाउ सेकंड टॉपिक रिलेटेड एनर्जी, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक बॉल हाथ में ले ली और इसको मैंने उठाया, टेबल पे रख दिया। इसको मैंने ज़मीन से उठाया फ्रॉम द h मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ और रखा टेबल पे। अब जब जो ये टेबल पे आई, ये बॉल जो है अब ये थोड़ी बहुत रोल कर रही है। रोल करने के बाद ये नीचे को आ रही है। यहाँ पर दूसरी बॉल जो है ये इस पे स्ट्राइक कर रही है। जब ये बॉल टेबल से रोल कर गई, इस बॉल पर पड़ी, इस बॉल ने इस पर फोर्स दे दिया। विद द एप्लीकेशन ऑफ दैट वेरी फोर्स ये बॉल डिस्प्लेस होना शुरू हो गई। इट मीन्स दैट कि इस बॉल के अंदर काम करने की सलाहियत थी। कैसे? जो ही आपने इसको ऊपर ले लिया, ऊपर लेने के बाद आपने इसको ये तो नीचे आ गई, इसने इस बॉल को डिस्प्लेस कर दिया। ये काम करने की सलाहियत ही एनर्जी कहलाती है। और ऐसी एक एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर आ जाए, जब आप इसकी पोजीशन में चेंज करोगे या इसकी शेप में कोई चेंज आ जाएगी या हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आ जाएगी, हम सच काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो एक बॉडी के अंदर आती है ओनली तब जब चेंज आ जाएगी किसमें, इधर इसकी शेप में और इसके कॉन्फ़िगरेशन में और इसकी किसमें, साइज में। तो हम इसको कहते हैं दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी या कैसे कट याद पसंद, पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body by virtue of its change in position, shape, position or shape और कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, अगर हमने चेंज क्या करी, इसकी पोजीशन करी चेंज या इसकी शेप चेंज करी या इसकी क्या चेंज करी, कॉन्फ़िगरेशन, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो अगर आपको कुछ एग्जांपल्स में से आपको सिखाऊंगा। लाइक आपने एक तीर कमान देखा होता है, हम उससे क्या चलाते हैं, तीर चलाते। लाइक मैंने उस तीर कमान को हाथ में लिया, मैंने उसको पीछे की ओर खींचा। पीछे और खींचने की वजह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है। विद रेस्पेक्ट टू दैट चेंज, इस तीर के अंदर जो एरो जो होता है, इसके अंदर एक ताकत आती है कि ये आगे की ओर जाता है। आगे की ओर जाने का मतलब ही है कि इसने अपने अंदर काम करने की सलाहियत लाई थी, इसके अंदर अपने ताकत आ गई थी, तो जिसकी वजह से ये कहां जाती है, आगे की ओर जाती है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी की एक एग्जांपल। आपने डैम्स देखे होते हैं, रिजर्वेयर्स देखे होते हैं, उनके अंदर हम सिर्फ रिजर्वेयर्स की बात छोड़ो, डैम्स की बात छोड़ो, मैं सिंपली एक एग्जांपल आपको दूंगा जो कॉमनली यूज हमारे घर में होती है। ऊपर हमारे घरों के अंदर वाटर टैंक होती है, हमने उसमें पानी स्टोर किया होता है। उस वाटर टैंक के अंदर पानी स्टोर कर दिया हमने। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस टैंक को कहीं से भी एक सुराख कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उस सुराख से क्या बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा। तो उसके अंदर वो पानी जो ऊपर उस टैंक में आया था, उसके अंदर वो जो स्टोर हुआ था, ताकत स्टोर हुई थी, वो क्या थी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। डैम्स में वाटर होता है, दैट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। आपने किसी चीज को, से फॉर एग्जांपल, मैंने इस पेन को लिफ्ट कर दिया, मैंने इस पेन को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया अबव द हाइट। नाउ अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ दूंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द पेन,
डेफिनेटली इट विल फॉल डाउन, ये नीचे को आ जाएगा। इसका नीचे आना ही मतलब ये है कि इसने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखी थी, एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल शेप साइज की ओर से या शेप की ओर से, आप स्प्रिंग को खोल रहे हो, जस्ट जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच की वजह से उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, या इलास्टिक को खोल रहे हैं हम, उसको हम जब एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी क्या हो जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है। जो ही लेंथ चेंज होती है आप उसको छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो वापस अपनी रिगेन पोजीशन करता है, अपनी शेप वापस रिगेन कर। व्हाई? बिकॉज कि जब आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, चेंज किस में आई, उसके शेप में, उसके साइज में चेंज आई। जो ही आपने उसके शेप में चेंज आई, विद रिस्पेक्ट टू दैट कि वो क्या कर रहा है, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, दैट टू एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब समझ आई बात? नाउ इसी पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम इसी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में लूंगा जब मैं किसी बॉडी को किसी भी हाइट पे लूंगा, ठीक, हम बकिया जगहों पर भी वो चेक कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नाउ मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कर लूंगा चेक किस पर, चेंज इन द पोजीशन, मैं बॉडी की पोजीशन चेंज कर दूंगा, तो वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी चेक कर देंगे। हम पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी एक्सप्रेशन किसके बराबर आती है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी देख लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन, क्योंकि ऊपर मैंने एनर्जी लिखी है, इट इज एनर्जी पॉजिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें से कोई भी मैं ले सकता हूं, मैंने पोजीशन ले ली, मैंने कहा कि मैं चेक करूंगा बॉडी के अंदर जब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर लूंगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू दैट कि इस बॉडी के अंदर तब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी। सपोज मैं इस बॉडी पे काम कर लूंगा, काम ये करूंगा, मैं इसको फोर्स लगा दूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स मैं इसको क्या कर रहा हूं कि मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं एट द हाइट ऑफ h मीटर्स अबव फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने इस बॉडी को जमीन से उठाया, h मीटर की हाइट पर ले लिया, अब इस बॉडी पर काम हो गया, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, ठीक। तो इस बॉडी का लेट सपोज मास इसका m है, m kgs, तो वर्क डन किसके बराबर है, यू नो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू S, ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। अब यहां पर देख लीजिए, ऑल्सो वी नो दैट फोर्स किसके बराबर है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सी टुवर्ड्स मी, अगर मैंने इस बॉडी को लिफ्ट किया अबव द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ h मीटर्स, कुदरती बात यह है कि बच्चे अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा, ये नीचे को आएगी, और नीचे को ही आएगी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे की ओर खींचेगा कि नहीं, जरूरी खींचेगा। तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल कम टू इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल, कि जितना इसका ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी हैविंग मास m kg इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल, ठीक। देन मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल पुल के बराबर, दैट F इज इक्वल टू m इंटू g। अब ये g कैसे, क्यों मैंने लाया, क्योंकि यहां पर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक। नाउ इस बॉडी की डिस्टेंस कितनी है, s, टोटल डिस्टेंस इसकी यहां से यहां तक है h मीटर्स, हियर s इज इक्वल टू h। नाउ मैं ये दो वैल्यूज f और s के वैल्यूज जो है, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ f एंड s इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, W इज इक्वल टू mgh। लेकिन बच्चे ये जो बॉडी जो है इसकी पोजीशन चेंज करी थी हमने, इसने अपने अंदर क्या लाई थी, ट्रेन नीचे आ रही है, डेफिनेटली इसके अंदर ताकत आई हुई थी, तो वो ताकत जो है दैट वाज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन। तो पोजीशन की वजह से जब बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आई कैन से दैट दिस W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि वर्क डन हुआ ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन, देन W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हियर आई कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर आप चेंज कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन, तो तब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी तब दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक मास ऑफ द बॉडी और दूसरी हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक, इट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी।